हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का अकाउंट्स का सिलेबस, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं। पूरा सिलेबस जो है 2 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, यूनिट 1, यूनिट 2। ठीक है, तो यूनिट 1 क्या है, इसमें हम फर्स्ट लेसन है प्रिंसिपल्स का, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। सेकंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। थर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम फाइनल अकाउंट्स करते हैं, जो हम +1 +2 में कर चुके हैं। देन आ गया ब्रांच अकाउंटिंग एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ठीक है, सेकेंड यूनिट में हमें दिया होगा कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड रॉयल्टी अकाउंट्स। ठीक है, अब पेपर का पैटर्न क्या है कि पहले 3 यूनिट्स होंगे, 3 पार्ट्स होंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चंस है कितने दिए होंगे, हमें 6 में से 4 करने हैं। 6 क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, पूरे सिलेबस में से यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच। 20 मार्क्स हो गए फर्स्ट यूनिट के। ठीक है, जो सेकेंड यूनिट होगी उसमें ये जो हमें सिलेबस दिया है यूनिट पार्ट 1 का, इसमें से 4 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, जिसमें से 2 थ्योरी के होंगे और 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के होंगे। यू आर टू अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का होगा, तो टोटल आके 30 मार्क्स। इसी तरह नेक्स्ट थर्ड यूनिट होगी। ठीक है, उसमें ये 4 चैप्टर्स कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, पार्टनरशिप, रॉयल्टी, ये चारों कवर होंगे। इनमें से 4 क्वेश्चंस आएंगे, 2 थ्योरी के होंगे, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के होंगे। ठीक है, यू आर टू अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। दोनों थ्योरी के भी कर सकते हो, दोनों प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल कर सकते हो। यहाँ भी सेम रूल अप्लाई होगा। और एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का, टोटल 30। ठीक है जी, टोटल 80 मार्क्स हो गए। पर ये जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है, जिसमें 80 का तो थ्योरी का क्वेश्चन हो गया, 20 मार्क्स की आपकी असेसमेंट होगी। ठीक है, इस तरह से पूरा पेपर 100 मार्क्स का डिवाइड किया होगा। क्लियर है? तो हम जो शुरू कर रहे हैं वीडियो, हमने इस सारा सिलेबस कवर करना है। आप लोगों ने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद आपने वीडियोस को देखना है, लाइक करना है। जितना आप इसको लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतना मीन्स मैं भी मोटिवेट होके इनको और ज्यादा बनाऊंगी। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड यूनिट का फर्स्ट लेसन, अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट्स। अब कंसाइनमेंट होती क्या है? ठीक है, कंसाइनमेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज कंसाइनमेंट? कंसाइनमेंट, जो मैन्युफैक्चरर है, अब वो गुड्स बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, पर वो जगह जगह जाके सेल नहीं कर सकता, अलग अलग जगह पे जाके उसको सेल नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है कि अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग स्टेट्स में, विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, वो अपने एजेंट्स अपॉइंट करता है। क्या करता है? एजेंट्स अपॉइंट करता है। ठीक है, अब जो मैन्युफैक्चरर है वो चीज को मैन्युफैक्चर करता है, अब उसको सेल करना है। अगर वो खुद जाके सेल करेगा तो उससे क्या होगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट होगी, तो उसको मतलब एक्सपेंसिव बहुत पड़ेगा। अब उसको ये नहीं पता कि उसकी बनाई चीज की सेल कहाँ पे ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, अलग अलग जगह जहां उसने चीज को सेल करना है वहां एजेंट अपॉइंट करेगा। वो जो एजेंट्स होंगे उस जगह के रेजिडेंट होंगे, तो उनको नॉलेज होगी कि कहाँ पे चीज ज्यादा सेल होगी, कहाँ नहीं होगी। तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, इन एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि मैं जो चीज मैन्युफैक्चर करूंगा आप लोगों ने वहां पे सेल करनी है। अब इसमें मैन्युफैक्चरर का क्या फायदा हुआ? मैन्युफैक्चरर की बनाई हुई चीज सेल होगी, इससे सेल क्या होगी? प्रमोट होगी।
अब एजेंट को क्या फायदा हुआ, एजेंट ने जब वो चीज सेल की तो उसको उस पे क्या मिली, कमीशन मिली। एजेंट को क्या मिली, कमीशन मिली। एजेंट का बेनिफिट हो गया कि उसको कमीशन मिल गई, उसका सोर्स ऑफ इनकम कमीशन है। अब मैन्युफैक्चरर को क्या फायदा हो गया कि उसकी बनाई चीज वो जैसे मोगा में बैठा है या वो पंजाब में बैठा है, तो वो मतलब कि आउटसाइड पंजाब चीज सेल करना चाहता है, तो उसकी पंजाब में बैठे बैठे ही दूसरी स्टेट्स में या आउटसाइड इंडिया चीज सेल होगी। तो मैन्युफैक्चरर की सेल प्रमोट होगी और जो एजेंट्स है उसको कमीशन मिल गई, दोनों का बेनिफिट हो गया। अब कंसाइनमेंट क्या है, कंसाइनमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड एजेंट। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, किसके बीच में, मैन्युफैक्चरर और एजेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है जी। अब इसमें जो मैन्युफैक्चरर है या जो सेलर है, जो चीज को सेंड कर रहा है, ही इज नोन एज द कंसाइनर। जो चीज को सेंड कर रहा है, ही इज नोन एज द कंसाइनर। जिसको चीज सेंड की जाती है, जिसे हम एजेंट कह रहे हैं, ही इज नोन एज द कंसाइनी। इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, दैट एग्रीमेंट इज नोन एज कंसाइनमेंट। क्लियर है। कंसाइनर वो पर्सन जो चीज को सेंड कर रहा है, कंसाइनी वो पर्सन जो चीज को, जिसके पास चीज सेंड की जाती है, जो चीज को सेल करता है, और ही गेट कमीशन फॉर द सेल ऑफ द गुड्स। सो ठीक है, ही इज आल्सो नोन एज एजेंट, इसको एजेंट भी कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंसाइनमेंट। क्लियर है, कंसाइनमेंट क्लियर हो गया। ठीक है। आप एक्स एक पर्सन है, इसको एक और एग्जांपल ले लो कि उसका किसी एक पर्टिकुलर ए बी स्टेट में बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। ठीक है। अब उसने सी डी स्टेट में जाके उसको बिजनेस को एक्सपेंड करना है। अब अगर वो ए बी छोड़ के सी डी स्टेट में जाएगा तो उससे क्या होगा कि उसका खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा और उसको सी डी स्टेट की नॉलेज भी नहीं है, हो सकता है वो उतनी सेल ना कर पाए जितना उसका खर्चा आ जाए। तो अब ए बी क्या, एक्स पर्सन क्या करेगा, एक्स पर्सन खुद सी डी स्टेट जाने की बजाय वहां पे अपना एक एजेंट अपॉइंट करेगा। उस एजेंट को वो गुड्स सेंड करेगा, सेल नहीं करेगा, गुड्स सेंड करेगा। ठीक है। अब एजेंट को गुड्स सेंड करती, एजेंट आगे उन चीजों को सेल करेगा जिसके बदले एजेंट को कमीशन मिलेगी। पॉइंट क्लियर है। तो ये इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दैट इज नोन एज कंसाइनमेंट। क्लियर है। ठीक है। तो कंसाइनमेंट किस लिए की जाती है, गुड्स को सेल करने के लिए। कंसाइनमेंट होती क्या है, इट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल। देखो, कंसाइनमेंट जैसे मैंने अभी डिफाइन किया, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स सेंड करता है टू बी सेल ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर। सेल नहीं होती, सेंड होती। मैंने पीछे भी सेंड वर्ड पे ज्यादा स्ट्रेस दिया था, पर सेल में क्या, गुड्स सेल हो जाती है। तो नाउ फर्स्ट डिफरेंस क्या है, लीगल ऑनरशिप। जो कंसाइनमेंट है उसमें लीगल ओनरशिप किसकी है, कंसाइनर की। ठीक है। पर जो सेल है उसमें लीगल ओनरशिप पहले तो बिफोर सेल तो किसकी है, सेलर की। आफ्टर सेल किसकी है, बायर की। समझ गए। जब हमने गुड्स सेल कर दी तो गुड्स किसकी होगी, बायर की। पहले किसकी थी, सेलर की। और कंसाइनमेंट में गुड्स किसकी रहेंगी, कंसाइनर की। ठीक है ना। एक्सपेंसेस इनकर्ड, अगर कोई भी खर्चा होता है कंसाइनमेंट में, सारे का सारा खर्चा कौन बेयर करता है, कंसाइनर बेयर करता है। बिकॉज कंसाइनर उसका मालिक है, तो कंसाइनर बेयर करेगा। बट अगर सेल हुई है तो बिफोर सेल जो भी खर्चा है वो कौन बेयर करेगा, सेलर करेगा। आपने चीज खरीद ली, खरीदने के बाद आप उसे घर लेके आते हो, तो घर वहां दुकान से लेके घर तक का खर्चा आप खुद बेयर करते हो। यानी कि सेल के केस में खरीदने के बाद का खर्चा कौन बेयर करेगा, बायर। और इसमें कौन करेगा, सेल। रिस्क, अब चीज कंसाइनमेंट है, कंसाइनमेंट जब तक चीज सेल नहीं होती
ठीक है, जब चीज हमने कंसाइनर से लेके कंसाइनी तक भेजी है तो अभी वो किसकी गुड्स हैं, अभी वो गुड्स कंसाइनर की हैं, तो रिस्क किसका होगा, कंसाइनर का होगा। ठीक है, अभी गुड्स सेल नहीं हुई हैं तो वो कंसाइनी के पास पड़ी हैं, वहां पे चोरी होगी, आग लगी, तो उसका लॉस कौन बेयर करेगा, कंसाइनर। इसमें फिर वही पॉइंट, अगर सेल से पहले की लॉस है, रिस्क है, तो वो सारा सेलर बेयर करेगा, सेल होने के बाद जो भी रिस्क है वो बायर करेगा। रिटर्न ऑफ गुड्स, क्योंकि कंसाइनी एजेंट है, कंसाइनी जस्ट एजेंट है, ही कैन रिटर्न द गुड्स, वो चीज वापिस कर देगा। इफ अनसोल्ड, नहीं बिकी तो वो चीज वापिस कर देगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि रिटर्न ऑफ गुड्स, जब आप चीज खरीद लेते हो ना, जब आप चीज सेल होगी तो जो बायर है ही कांट रिटर्न द गुड्स। अगर तो उनकी आपस में कोई बात हुई है कि ऐसा हुआ तो हम वापस कर देंगे, अदरवाइज बायर कांट रिटर्न द गुड्स, बायर चीज को खरीदने के बाद वापस नहीं कर सकता। पर यहाँ पे चीज सेल नहीं हुई है, कंसाइनर ने कंसाइनी को सेंड की है, तो कंसाइनी उसे वापस कर सकता है। अकाउंट सेल्स, अकाउंट सेल्स एक स्टेटमेंट है जिसमें ये बताया जाता है कि जो गुड्स सेंड की गई थी कंसाइनी को, वो कितनी हमने सेंड की थी, कितनी क्वांटिटी सेंड की थी, उसमें से कितनी सेल होगी, कितनी उसकी कमीशन बनती है, तो ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है, उसे अकाउंट सेल्स कहते हैं। अकाउंट सेल्स एक स्टेटमेंट है जो कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है, जिसमें सारा रिकॉर्ड होता है, कितनी क्वांटिटी किस रेट पे सेल हुई, उसकी कितनी कमीशन बनती है। पर यहाँ पे ऐसा कोई रिकॉर्ड, कोई स्टेटमेंट नहीं सेंड की जाती। ठीक है, इसमें जो अनसोल्ड गुड्स है, वो अनसोल्ड गुड्स किसकी हैं, कंसाइनर की हैं, जो चीज नहीं बिकी वो कंसाइनर की है। ठीक है, अब जो अनसोल्ड गुड्स हैं वो कंसाइनर के अकाउंट्स में मेंटेन की जाएंगी। ठीक है, इसमें तो है ही, क्योंकि पहले भी वो सेलर की थी, अब भी वो सेलर की ही। लॉ, अब इसमें कौन सा लॉ अप्लाई होता है, क्योंकि दोनों का रिलेशन जो है एजेंट का रिलेशन है, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है, तो यहाँ पे एजेंसी एक्ट अप्लाई होगा। क्या होगा, एजेंसी एक्ट अप्लाई होगा। फिर यहाँ पे कौन सा एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कौन सा एक्ट अप्लाई होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होगा। अब इसमें जो रिलेशन है दो पार्टीज के बीच में, कौन सा रिलेशन है, अभी मैंने बताया प्रिंसिपल और एजेंट का, और इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, सेलर और बायर का। ठीक है ना, तो इन दोनों का रिलेशन सेलर और बायर का, इन दोनों का रिलेशन प्रिंसिपल और एजेंट का। लॉस ऑफ गुड्स हम कर चुके हैं वैसे, कि अगर लॉस ऑफ गुड्स होती है तो वो लॉस किसकी है, यहाँ पे कंसाइनर की है, और इस केस में वो लॉस किसकी है, अगर लॉस बिफोर सेल हुई है, ठीक है, तो वो किसकी है, सेलर की है, अगर आफ्टर सेल हुई है तो किसकी है, बायर की। क्लियर है, तो ये दोनों का डिफरेंस आ गया। प्रोसीजर का जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स में आ सकता है थ्योरी में आपको। तो प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो कंसाइनर है ही सेंड्स गुड्स टू द कंसाइनी, वो कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है। जब वो गुड्स सेंड करेगा तो उस पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई खर्चा तो वो इनकर करेगा ही करेगा। ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाएंगी, बाय रेल जाएंगी, बाय मतलब कि उनका अपना ट्रांसपोर्ट है तो उससे जाएंगी, तो खर्चा तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कंसाइनर है कुछ ना कुछ एक्सपेंस इनकर करेगा। अब गुड्स जो है यहाँ पे जो एक्सपेंस कर रहा है, कौन कर रहा है, कंसाइनर कर रहा है। ठीक है, गुड्स सेंड कर दी, कंसाइनी उनको रिसीव करेगा। जब कंसाइनी गुड्स को रिसीव करेगा तो रिसीव करने के साथ ही वो भी कोई ना कोई एक्सपेंस इनकर करेगा।
ठीक है ना, जब गुड्स की डिलीवरी लेनी है, उसको अपने गोडाउन तक लेके जाना है, तो वहां पे कंसाइनी का एक्सपेंस होगा। अब गुड्स कंसाइनी के पास पहुंच गई हैं, एक्स एक पर्सन है, कंसाइनर है, उसने वाई को, ठीक है, 20 लाख की गुड्स सेंड की, ठीक है। अब वाई उसको सेल करेगा, सेल करने के बाद इसको 20 लाख रुपीज सेंड करेगा। अब इसने 20 लाख की गुड्स सेंड किए हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो वाई से एक्सपेक्ट करता है ना कि कुछ दे, ठीक है। तो वाई उसको क्या करेगा, वाई इन रिटर्न ऑफ 20 लाख गुड्स उसको एडवांस देगा, ठीक है। वो एडवांस कितना देना है, 20 देना है, 10 देना है, 15 देना है, 5 लाख देना है, वो उनकी आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है। वाई क्या करेगा, वाई विल एडवांस टू एक्स, ठीक है। कंसाइनर कंसाइनी को कुछ ना कुछ एडवांस देगा। उसके बाद कंसाइनी क्या करेगा, गुड्स अपने वो रिसीव कर चुका है, एक्सपेंस भी हो गया, एडवांस भी हो गया, देन कंसाइनी उन गुड्स की सेल करेगा, ठीक है, जितना भी उन्होंने जो भी प्राइस वगैरह डिसाइड किया। सेल करने के बाद अब जितनी वो गुड्स सेल करेगा उस पे उसको क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी, गुड्स पे उसको कमीशन मिलेगी। तो सारे पैसे किसके पास है, कंसाइनी के पास है ना। तो कंसाइनी क्या करेगा, जो सेल प्राइस आया उसमें से अपनी कमीशन माइनस करके जितने पैसे बच गए वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, किसको, कंसाइनर को। अगर किसी ने पैसे नहीं दिए, अगर किसी तरह की लॉस होगी, बैड डेट्स हो गए, तो वो सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम कंसाइनर को देगा, ठीक है। अब जो वो सेल प्राइस माइनस कमीशन माइनस जो भी है वो स्टेटमेंट भेज रहा है, इसको हमने पहले भी किया था, इसको क्या बोलते हैं, अकाउंट सेल्स, ठीक है, जिसमें सेल्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, क्लियर है। अब अगर उसके पास अनसोल्ड पड़ा है तो वो उसकी वैल्यूएशन करके भी बताएगा कि मेरे पास अनसोल्ड स्टॉक कितना पड़ा है, उसकी वो वैल्यूएशन करेगा और कंसाइनर को इन्फॉर्म करेगा। नेक्स्ट टॉपिक, कमीशन एंड टाइप्स ऑफ कमीशन। अब जो हम एजेंट को पे करते हैं फॉर द सेल ऑफ गुड्स, दैट इज नोन एज कमीशन। कमीशन 3 तरह की है, सिंपल कमीशन, कैलकुलेटर कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन। अब सिंपल कमीशन क्या है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल एक्स और वाई की लेते हैं, एक्स हम कंसाइनर लेके चलते हैं, वाई हम कंसाइनी लेके चलते हैं। एक्स ने वाई को गुड्स सेंड किए हैं, ठीक है, मान लो उसने 10 लाख रुपीस की गुड्स सेंड किए हैं, एक्स ने वाई को 10 लाख की टू सेल, ठीक है। अब वाई ने क्या किया, मान लो हम ये मान के चलते हैं कि उसने जो सेल की है वो पूरे 10 लाख रुपीस की है, सेल कितने की है, 10 लाख की कर दी। अब हमने कमीशन क्या रखी थी, 10% रखी थी, तो हम एक्स क्या करेगा, वाई को 10 लाख पे क्या करेगा, 10% कमीशन देगा, दैट इज ₹1 लाख, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। एक्स वाई को क्या करेगा, 10 लाख पे 10% कमीशन देगा, होगी 1 लाख, ये होगी सिंपल कमीशन, ठीक है। मान लो उसने 5 लाख की सेल की है, पूरी 10 लाख नहीं की है, ठीक है। अगर वो 5 लाख रुपीस की सेल करता है तो 5 लाख का 10% कितना हो गया, इट इज ₹50,000, ठीक है जी। तो सिंपल जितनी सेल होगी उसका परसेंटेज लेंगे तो वो होगी सिंपल कमीशन। अब हम बात करेंगे कैलकुलेटर कमीशन की। अब हमने उसे कहा, वाई से कहा कि तू जितनी सेल करेगा तेरे को उसका 10% देंगे, ठीक है। हमने उसको 10 लाख रुपीस की गुड्स सेंड किए। अब वाई को लालच है कि मेरे को 10% कमीशन मिलनी है, वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स सेल करेगा, कुछ वो कैश पे करेगा, कुछ क्रेडिट पे करेगा। जो उसने कैश पे गुड्स सेल किया वो तो ठीक है, जो उसने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए हैं, कल को अगर रिटर्न ना हुए, पैसे वापिस ना आए तो वो बैड डेट्स हो गए, तो वो बैड डेट्स किसके हैं, एक्स के हैं। एक्स को तो डबल नुकसान हो गया। मान लो उसने 6 लाख की सेल की है, और ठीक है, जिसमें से 4 लाख की कैश है और 2 लाख की
क्रेडिट सेल की। क्लियर है। अब 6 लाख की सेल होगी। अब उसने तो 6 लाख का 10% लेके 60,000 ले लिया। ठीक है। अब एक्स को क्या हुआ, 6 लाख में से मान लो 2 लाख जो क्रेडिट है उसमें से सिर्फ 1 लाख आया। 1 लाख अभी आना है या नहीं आया जब बैड डेट हो गया। उसको कितना मिला, 4 लाख प्लस 1 लाख, टोटल 5 लाख मिला। ठीक है, समझने वाला पॉइंट है। अब एक्स का तो डबल नुकसान हो गया। एक तो उसने वो 1 लाख जो उसको नहीं मिला उसकी कमीशन दे दी, एक उसका ये जो 1 लाख के गुड्स जा चुके हैं पर उसकी रिकवरी नहीं हुई। अब वाई कहता मैंने तो गुड्स सेल कर दी जी, पैसे आए नहीं, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है। अभी हमने डिफरेंस किया तो हर एक केस में रिस्पॉन्सिबल कौन है, कंसाइनर है, एक्स का लॉस है। अब एक्स जो है इस लॉस से बचना चाहता है। एक्स ने क्या किया, एक नई तरह की कमीशन शुरू कर दी जिसको बोलते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन। एक्स क्या करेगा, एक्स वाई से कहता है कि 10% तो मैंने तुझे कमीशन सिंपल देनी है, अगर तू क्रेडिट सेल करेगा मैं तेरे को 2% डेल क्रेडिटर कमीशन दूंगा। ठीक है, पर जितनी भी क्रेडिट सेल होगी उसकी रिकवरी तूने करनी है। जितनी भी क्रेडिट सेल होगी रिकवरी तू करेगा। मतलब जो 2 लाख रुपए है उसका मैं तेरे को 2% और दूंगा। कितना दिया, सिर्फ 4,000 रुपए। ठीक है ना, 10 तो देना ही था, 2 और दे दिया। इस पे 4,000 उसने पहला जितना दे रहा 60,000 प्लस 64,000 हो गया, तो 4,000 एक्स्ट्रा देने से अब एक्स को क्या फायदा हुआ कि जितने भी बैड डेट्स होंगे अगर कल को रिकवरी ना हुई, पैसे ना मिले, तो वो बैड डेट्स कौन बियर करेगा, बाई बियर करेगा। पॉइंट समझ के, तो यहाँ पे उसने अपना रिस्क किसको शिफ्ट कर दिया, वाई को शिफ्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा, एक तो वाई मतलब जो सेल करेगा बड़े ध्यान से करेगा। ध्यान से मतलब पहले उसको ये था कि मैं जितनी सेल करूंगा मुझे उतनी कमीशन मिलेगी, अब वो बड़े ध्यान से सेल करेगा क्योंकि उसको पता है कि जो रिकवरी है मुझे ही लेके आनी है, अगर मैं रिकवरी नहीं लेके आऊंगा तो मुझे लॉस बेयर करनी पड़ेगी। अब जो पहला केस है, अगर पहले केस में लॉस कौन बियर कर रहा था, एक्स कंसाइनर। अब अगर लॉस होती है तो कौन बियर करेगा, कंसाइनी। एक्स को लॉस हुई है, यस, एक्स को कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ा पर उससे वो क्या हो गया, निश्चिंत हो गया। अब उसको कोई रिकवरी की टेंशन नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है। सो डेल क्रेडिटर कमीशन टू अवॉइड द बैड डेट्स कौन देता है, कंसाइनर देता है। किसको देता है, कंसाइनी को देता है, ताकि जो क्रेडिट सेल की है उसकी जो रिकवरी है वो कंसाइनर को उसका रिस्क बेयर ना करना पड़े। अब ओवरराइडिंग कमीशन के, ओवरराइडिंग कमीशन है जिसमें हम ओवरराइडिंग कमीशन है, ठीक है, इसको यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। ओवरराइडिंग कमीशन वो कमीशन है जिसमें हम कंसाइनी को कहता है ये 100 रुपीज की चीज है, ठीक है, टोटल 10 लाख की चीजें 10,000 यूनिट्स हैं, एट द रेट ऑफ 100 है, मीन्स 10 लाख की होगी। ठीक है, अब तेरी मर्जी, 100 तो मिनिमम तूने सेल करना ही करना है। अगर तू 100 से ऊपर सेल करेगा, यानी कि कोई भी चीज 110 की या 20 की सेल करेगा, जितना तू एक्स्ट्रा अर्न करेगा उसका 10% या 5% मैं तेरे को दूंगा। दैट इज नोन एज ओवर राइडिंग कमीशन। ठीक है, अब हुआ क्या, एक्स ने गुड्स सेल की, सॉरी वाई ने गुड्स सेल की 6,000, उसने सेल की एट द रेट ऑफ 100, कितने की होगी, 6 लाख की। 2,000 उसने गुड्स सेल की एट द रेट ऑफ 120, ठीक है, ये कितने की होगी, 2,40,000 की, टोटल होगी 8,40,000 की। अब इसका 10% तो वो देना ही देना है, ठीक है ना, कितना, 84,000। मैं ये मान के चल रही हूँ कि टोटल सेल का 10% तो देना ही देना है, ठीक है। प्लस उसने जो मतलब एक्स्ट्रा सेल की है 2,000 गुड्स, उसने 20 रुपीज एक्स्ट्रा पे, ठीक है ना, हमने उसे कहा था कि तू 100 की सेल करते, उसने 120 की है, तो 2,000 यूनिट्स उसने 20 रुपीज एक्स्ट्रा पे सेल की है, यानी कितना हो गया, 40,000। 40,000 का उसे एक्स्ट्रा 10% यानी 4,000 मिलेगा।
टोटल उसको कमीशन मिलेगी 88,000। पॉइंट समझ आ गया। अब इसमें उसने गुड्स जो है जितना प्राइस कहा था उससे ज्यादा की सेल की है, जितनी ज्यादा की सेल करेगा उसका भी। अब इसमें एक्स को क्या फायदा हुआ, एक्स को 40,000 का फायदा हुआ। 40,000 में से उसने 4,000 इसको दे दिया, तो एक्स का फायदा देखो 40,000 का हुआ। अब वाई ने थोड़ी सी मेहनत ज्यादा की है, उसने ज्यादा रेट पे चीज सेल कर दी, तो उसको 4,000 का बेनिफिट हुआ। ठीक है। ओवरराइडिंग कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को इसलिए देता है ताकि वो प्रिस्क्राइब्ड प्राइस से थोड़े ज्यादा रेट पे चीज सेल करे, जितने पे करेगा उसका कुछ परसेंट उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन अकाउंट सेल्स एंड परफॉर्मा इनवॉइस। अकाउंट सेल्स तो हम कर चुके हैं, ठीक है भी। जब कंसाइनिंग गुड्स को सेल करता है तो सेल करने के बाद एक स्टेटमेंट सेंड करता है कंसाइनर को कि मैंने इतनी गुड्स सेल की हैं, मेरी इतनी कमीशन बनती है, तो उसे अकाउंट सेल्स कहते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस क्या है? परफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर कंसाइनी को सेंड करता है। देखो जब हम गुड्स बाय करते हैं तो बाय करने पे हमें जो सेलर देता है उसे इनवॉइस बोलते हैं, यानी सेल में जो मिलता है उसे इनवॉइस बोलते हैं। पर क्योंकि ये सेल नहीं है, ये कंसाइनमेंट है, तो कंसाइनमेंट में कंसाइनर कंसाइनी को जो दे रहा है दैट इज नॉट इनवॉइस, दैट इज परफॉर्मा इनवॉइस। मीन्स वो इनवॉइस की तरह ही होता है बट दैट इज नॉट इनवॉइस, क्योंकि कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स सेंड की हैं, भेजी हैं, सेल नहीं की है। पॉइंट क्लियर? तो फर्स्ट आ गया। अब डिफरेंस का पहला पॉइंट यही है कि जो अकाउंट सेल्स है वो कौन तैयार करता है? अकाउंट सेल्स कंसाइनी तैयार करता है। और परफॉर्मा इनवॉइस कौन तैयार करता है? कंसाइनर तैयार करके कंसाइनी को सेंड करता है। ठीक है। कंटेंट्स आगे। अब कंटेंट्स तो क्या है, इसमें देखते हैं कि गुड्स कितनी सेल हुई, गुड्स कितनी सेल हुई, कितना उसका कंसाइनी का खर्चा है, कितनी उसकी कमीशन है, वो सारा एक्सपेंस वगैरह माइनस करके स्टेटमेंट तैयार करके भेजता है। इसमें होता है कि जो गुड्स कंसाइनर कंसाइनी को सेंड कर रहा है उसके सारे पर्टिकुलर्स। पॉइंट क्लियर? ये एक तरह की स्टेटमेंट है, ठीक है। ये एडवाइस नोट है। टाइम, इसमें वो कहता है कब तैयार की जाती है, जब वो सेल करता है। वैसे ये या तो सेल पूरी होगी कंप्लीशन ऑफ सेल पे, ठीक है, या फिर जब उसने मतलब सोचा हुआ है कि आफ्टर 1 ईयर वी एट द एंड ऑफ द ईयर भी दिसंबर में या 31 मार्च को, इस तरह वो पीरियोडिकली सेंड करता है। ठीक है। तो ये तभी होती है जब उसने डिस्पैच करना है, टाइम ऑफ डिस्पैच। अकाउंटेबिलिटी, तो इसमें कौन अकाउंटेबल है? कंसाइनी, क्योंकि कंसाइनी सेंड कर रहा है ना, तो अकाउंटेबिलिटी टू कंसाइनी। यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कंसाइनर गुड्स सेंड कर रहा है तो वो उसको पर्टिकुलर्स बताना चाहता है, इसलिए वो परफॉर्मा इनवॉइस बना देता है। यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि उसने देना ही देना है, पर कंसाइनी ने जो स्टेटमेंट है वो दैट इज अकाउंटेबल, उसको देनी पड़ती है। ठीक है। तो ये एंट्रीज को रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। ये जो है इतना मतलब बेस नहीं है, ये जस्ट एक एडवाइस नोट है, भी हम इतनी गुड्स आपको सेंड कर रहे हैं, ये बेस ऑफ अकाउंटिंग। हाँ जी, जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको कि जब कोई भी पर्सन गुड्स को सेल करता है तो सेलर बायर को क्या देता है? इनवॉइस। ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि जो कंसाइनी है जब गुड्स को सेल करेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन कंसाइनर को देगा। वो इंफॉर्मेशन देने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंट सेल्स। ठीक है। तो अकाउंट सेल्स कौन तैयार करता है? फर्स्ट है इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंसाइनी। और इनवॉइस कौन तैयार करता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। सेलर तैयार करता है ना जब गुड्स को सेल करता है। इसमें जो है हम लोग कमीशन, अभी हमने किया कमीशन ऑफ कंसाइनी एंड एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, उसको डिडक्ट किया जाता है, माइनस किया जाता है।
ठीक है, सेल के केस में जितने भी खर्चे हैं, एक्सपेंस है, उसको माइनस किया जाता है, उल्टा प्लस किया जाता है, और जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको हम माइनस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कंसाइनी का जितना भी खर्चा है इसमें कौन बेयर करता है? एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय कंसाइनर। ठीक है जी, इसमें जो एक्सपेंसेस हैं कौन बेयर करता है? बिफोर सेल सेलर एंड आफ्टर सेल बायर। ठीक है जी, नेक्स्ट है इसमें जो पार्टीज के बीच का रिलेशन है कौन सा है? सेलर और बायर का। इसमें जो रिलेशन है दैट इज ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। नेक्स्ट, ठीक है, ये जो है इसमें कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती कंसाइनी को, जस्ट इन्फॉर्म करना होता है। इसमें जो है सेलर बायर जो है सेलर को पे करता है। ठीक है जी, ठीक है, इसमें जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर होती है। इसमें ऐसी कोई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। क्लियर है? तो जो इसकी जर्नल एंट्रीज हैं कल से शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जरूर करना है ताकि हम इसमें नई से नई वीडियोस डाल सकें। थैंक यू।